मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगल माये मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए मंच पर एवं पंडाल में सभी पूज्यजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहन, आगे में जो भी व्यक्ति हैं गप नहीं करे हैं। मोबाइल को देखें ठीक है लेकिन गप नहीं करें। सुनने का न महत्व है। जरूरी पड़े गप करना तो बगल होकर के धीमी स्वर में गप करें कि मेरे चलते किसी को बाधा ना हो जाए। ये ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ा अनमोल समय है। पाठ में भी सुन चुके हैं। भगवान श्री राम प्रजा को बोला उपदेश दिए, वही प्रसंग सुने हैं और बहुत बार सुने होंगे। यह प्रसंग गुरुदेव बराबर करवाते थे, अपने कहवाते थे और अपने भी कहते थे। क्यों? कि लोग मानवता को खो देते हैं, दानवता को चल देते हैं। मानवता को पकड़ के रखें, दानवता से बचें। ये मानव शरीर किस लिए मिला है, हम क्या कर सकते हैं, इसलिए बारंबार सुनवाते थे कि मानव जीवन को लोग समझे कितना महत्वपूर्ण शरीर मिला है। यहां तक कह दिया कि बार बार नर देह नहीं यह बीरड़े, चेत सको तो चेत कहे कबीर। इस भगवान यद्यपि प्रसंग है भगवान के राजत्व काल में, भगवान राम के राजत्व काल में किसी प्रजा को किसी प्रकार कष्ट नहीं था। फिर भी सोचे होंगे भगवान अभी हमारी प्रजा सुखी है, यह सुख सब दिन नहीं रहेगा। बात तो सही है, सब दिन ऊंचे पद नहीं रहता है, सब दिन बचपना भी नहीं रहती है, और सब दिन जवानी भी नहीं रहती है, और सब दिन जीवित भी नहीं रहते हैं। संसारी परिवर्तनशील है। सोचे होंगे भगवान आगे दुख में नहीं जाए
इसी प्रजा को बुला करके उपदेश दिए हैं। क्या कहें, आगे है, एक बार रघुनाथ बुलाए, प्रवासी को बुलाए हैं, गुरु द्विज पुरवासिन सब आए, बैठे गुरु द्विज बर मुनि सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने भगवान कि सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता और आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान कह रहे मैं कोई अनीत की बात नहीं कह रहा हूं, नीत की बात कह रहा हूं, और कल्याण की बात नहीं कह रहा हूं, कल्याण की बात कह रहा हूं। और ऐसी बात भी नहीं कि जो मैं सुना रहा हूं वही तुमको करना पड़ेगा, सो भी नहीं, लेकिन सुनो मन लगा करके और करना वही जो अच्छा लगे, जो अच्छा नहीं लगे छोड़ देना। तो सुनेंगे तब न समझेंगे क्या मेरी हित की बात हो रही, अहित की बात हो रही है, मेरे कल्याण की बात कह रहे हैं और कल्याण की बात कह रहे हैं। सुनेंगे तभी न समझेंगे, और समझेंगे तभी न सुधारो लाएंगे, और सुधार होगा तभी न उद्धारो होगा। इसे कह रहे वहां सुनहु, अभी सुन लेते ना बाबा के प्रवचन में, राजा बिंबिसार अपने पुत्र को सुनने नहीं दिया संतों के चरणों में, क्या हो गया अभी सुन चुके तुरंत। संतों के चरणों में पहुंचने नहीं दिया, मोह के चलते, मोह सकल व्याधि कर मूला। क्या परिणाम हो गया सुन चुके हैं, थोड़ा सा अंत में बाबा आगे बढ़ गए, कम समय में छूट गया, थोड़ा सा रह गया अंतिम में। क्या हुआ है, कल्याण भी कैसे हुआ है, भोजन तक बंद करवा दिया था, पिता का जेल में भोजन दिया जाता है, लेकिन अध्यात्महीनता के चलते, केवल भौतिक में लवलीनता के चलते, पद लोलुपता के चलते पिता को जेल में दे दिया था, भोजन तक बंद कर दिया था। इसी बढ़ के और क्या होगा, दुख की बात। और सुन चुके हैं पैर में लेप के जाती थी, पेट भरेगा, जी से चाटता था, फिर भी एक दिन मर गया अन्न के बिना, मर गया आखिर, राजा बिंबिसार मरिए गया। आगे क्या हुआ है, जिस दिन मृत्यु हुई है राजा बिंबिसार की, उसी दिन अजाशत्रु को एक पुत्र भी जन्म लिया है। अब देखिए जन्म लिया है, दो सूचना हो गई, पुत्र जन्म पिता मरण। खबर देने के लिए गद्दी बैठा है, मस्ती से खबर दिया है, विचार कर लिया है कि दो सूचना, एक दुखद एक सुखद, कौन सुना मैं पहले, क्या पूछ लो, जो सुनना चाहे राजा सुना दो। पूछा है राजन, दो सूचना आई है अंतपुर से, उसमें एक दुखद है एक सुखद है, आप पहले कौन सुनना चाहते हैं? का पहले सुखद सुनाओ। इससे सिद्ध होता है कि पुत्र देर से हुआ होगा, राजा अजाशत्रु को देर से हुआ, वैसे ये भी सिद्ध होता है। कहा आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पुत्र का जन्म हुआ है, खुशी में नाच गया है अजाशत्रु, और आदेश कर दिया है जितना अन्न बांटो, पैसा बांटो, गाय बांटो, कपड़ा बांटो, भोज भंडा खूब करो, करने दिया है।
अंत में कहा था, राजन एक सूचना बाकी है, वो भी सुन लीजिए। कहा सुना दो, लेकिन इस सूचना के बाद, इस सुखद सूचना के बाद दुखद का स्थान नहीं है। क्या है दुखद, सुना दो। तो कहा आपके पिता की मृत्यु भी हुई है। और देखिए ईश्वर की मौज, और जैसे कहा पिता की मृत्यु हुई है, ये लगा झटका बड़ा जोर से, और एकाएक सारे उत्सव को बंद करवा दिया, सारे उत्सव को बंद करवा दिया, और बैठ के रोने लगा और कहा हे विधाता, ये हमसे क्या करवा दिया। पुण्य किया है ना तो मैं क्या, थोड़ा सा पुण्य करता, लोग बहुत बड़ा करता, हम ऐसे पुण्य क्यों किया, पुण्य किया तो मैंने किया, अब पाप हो गया तो विधाता ने करवाया, ये विधा हमसे क्या करवा दिया। मैं भी भाव में अकेले हूं, पुत्र के जन्म पर इतनी खुशी हुई मुझे, तो मेरे जन्म पर मेरे पिता की भी खुशी हुई होगी इसी तरह से। और मैं कैसा अभागा निकला जो ऐसे पिता को अन्न के बिना मार दिया, इससे बढ़ के पाप क्या होगा। रोता था बैठ करके, खाया नहीं जाता था, नींद नहीं आती थी, राज का ठप हो गया है। संजोग से अभी सुन चुके हैं ना, भगवान बुद्ध के नाम, भगवान बुद्ध स्वयं वहां पर आए हैं, चरणों में लेके यहाँ प्रणाम कराया है। कहा सरकार ये हमारे राजा से अपराध हो गया है, कुछ ज्ञान दीजिए जो कल्याण हो। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि सुनो, तुमसे भयंकर अपराध हो गया है। माता पिता का कर्तव्य होता है, जब बच्चा छोटा रहता है, बेटा बेटी पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना, ये माता पिता कर्तव्य होता है। लेकिन जब बेटा जवान होता है, बेटा बेटी वृद्ध होता है पिता, तो पुत्र का धर्म हो जाता है कि पिता का सुख दुख में साथ दें, खिलाना पिलाना पोसना सेवा करना, अनेक प्रकार से पुत्र का कर्तव्य हो जाता है पिता वृद्ध होने पर। और तुमने सेवा के समय ही अन्न के बिना मार दिया पिता को, इससे बढ़ करके तुमसे पाप क्या होगा, तुमसे भयंकर पाप हो गया है। लेकिन अब रोने से काम नहीं चलेगा, रोने से काम नहीं चलेगा। अब पिता के नाम पर सत्संग कराओ और ध्यानाभ्यास रखो। ध्यानाभ्यास का समय रखा महीनों का, और भोज भंडारा ध्यानाभ्यास कराया है, करवाया है, तब थोड़ी सी शांति मिली है। कैसे कल्याण हुआ और कैसे हो गया, समझ नहीं सुनने के चलते। इसे भगवान यहां कह रहे हैं कि सुनहु, सुनो मन लगा। अगर सुन लेते अजातशत्रु, सुन न देते बिंबिसार पुत्र को, यह दुर्घटना होती। बच्चे को अगर खास करके अगर बच्चा गर्भ में है, अगर माँ असली चीज देखती है और असली भोजन करती है, तो बच्चा निकलेगा बिल्कुल गड़बड़िया। बच्चे को बनाना कुकर्मी बनावा कि सुकर्मी, विशेष अधिकार है माँ को, पिता को भी है, लेकिन विशेष है माँ को। अगर बच्चा गर्भ में है, अगर माँ सत्संग करेगी, ध्यान करेगी, तो बच्चा कभी गड़बड़िया नहीं निकलेगा। एक बार ऐसा हुआ है, गोड्डा जिला कहानी है। एक माई को सत्संगी नहीं था, दीक्षित नहीं था, पुत्री हुई तो राक्षसनी है। आप जो सत्संगी हो दीक्षा ले लिया, उसके बाद एक पुत्र हुआ है तो एकदम छूता नहीं था, खान पान पढ़ा पड़ता बच्चा। इसलिए सुनने का कर्तव्य, जो गर्भ में बच्चा सुनता है कल्याण होता है, तो प्रत्येक सुने तो कल्याण नहीं होगा। इसे भगवान कह रहे हैं कि सुनहु, सुनो मन लगा कर। इसलिए तो सुनने का अधिकार किसको है? एक गाय बेचारा आसक्ति सुनने के लिए, भैंसिए, हाथी, घोड़े
आप पाएंगे नहीं। एकमात्र मानव शरीरधारी। क्या एक हाथी में क्षमता है कि माता पिता सेवा करें? चाहे घोड़े घोड़ी में, बैले में, बच्चे में क्षमता है कि माता पिता सेवा करें? अगर ऐसे मानव उत्तम शरीर पाकर के भी हम अगर माता पिता सेवा नहीं करें, खाना न दूध का रहे, तो पशु में, गधा में और हम मानव में क्या अंतर हुआ? सुन पूछिए, क्या अंतर हुआ? जो माता पिता सेवा नहीं करता मानव कहलाने योग्य नहीं है। जो माता पिता सेवा नहीं करता है उसका बच्चा भी सेवा नहीं करेगा। जो सास सेवा नहीं करती है उसकी पुत्र भी सेवा नहीं करेगी। अगर चाहती है कि सास हमारा बेटा हमारा चाहती है अगर हमारे पुत्र सेवा करे तो सास सेवा करके दिखाओ। अगर चाहती है हमारा बेटा सेवा करे, पिता सेवा करके दिखाओ। गुरुदेव सत्संग के द्वारा सारी बातों को समझाने की कृपा की है। हाँ, ये भी जरूरी है। पुतोह बेटिये होती है और सास माइये होती है। जो सास पुतोह को बेटी दृष्टि देखेगी उसी के पुतोह भी सास को मांग दृष्टि देख पाएगी। दोनों हसन रोटी बनती है। हो तो बेटी ने समझेगी, बेटी सोई रहेगी अपने झाड़ू लगा लेंगे, अब पुतो सोई रह गए तो चाटो गाली दे देंगे। तो हुआ तो बेटी बिगाड़ रही तुम ही ना, ससुराल आ जाकर तुम ही झाड़ू लगाएगी। यहाँ तो सोई है बेटी हमारे कोई पर, हमें झाड़ू लगा लेते हैं। और ससुराल आ जाए तुम ही झाड़ू लगाने के लिए, वहां बेटी झाड़ू लगे, वहां झगड़ा होगा क्या होगा? इसे व्यवहारिक ज्ञान भी देना चाहिए। इस भगवान वहां कह सुनहु, कह रहा हूं तुम्हें सुनने का अधिकार मात्र मानव शरीर में। इसलिए वहां कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचताई। अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्या कहेंगे? सत्संग हुआ था लेकिन फुर्सते नहीं हुआ सुनने का, ध्यान करने की फुर्सते नहीं, बाल बच्चा से फुर्सते नहीं, पढ़ाई लिखाई से फुर्सते नहीं, खेती बाड़ी से फुर्सते नहीं। संत कहते अरे सिनेमा देखने का मौका मिल गया, गाली बकने का मौका मिल गया, टीवी देखने का मौका मिल गया, अलग अलग देखने का मौका मिल गया मोबाइल पर, ये थोड़े समय लगा सत्संग में ध्यान में ये नहीं मिला। बिल्कुल गलत बात। काल है कमीश्वरी मिथ्या दोष लगाए। अभी सुन चुके हैं, है तो बड़ा अनुभव शरीर लेकिन है क्षण भंगुर, बड़ा क्षण भंगुर भी है। इसलिए कहा नहीं ऐसो जन्म बारंबार, ऐसा जीवन बार बार नहीं मिलेगा। का जानो कछु पुण्य प्रगट, तेरो मानो खा अवतार। लेकिन घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जातन लागे बार। अरे वृक्ष से फल टूटी पड़ी हो, बहरिन लागे डार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार। इसलिए कह दिया रे मन मूर्ख जाग सवेरे, क्यों कायर हो सोता है। राम भजन कर पाए मनुष्य तन, क्यों आलस में खोता है। मानुष के तन दुर्लभ जग में, बड़े भाग से पाता है। ताही करत खराब नदाना, इसीलिए दुख पाता है। इसलिए कह दिया खाना पीना सो जाना यह तो काम है पशु समाना। और किस भी कह दिया है कि आहार निद्रा भाई मैथुनन चो, सामान में तत् पशु भी नराणाम। ज्ञानम नादमदकं विशेषो ज्ञानिन हीना पशु समाना। आहार मन भोजन, निद्रा मन सोना, भय मन डरना, मैथुन चौक मतलब है संतान उत्पन्न करना। इतना तो कुत्ता बिल्ली में भी है।
गाय भैंस भी है, चिड़िया बिल्ली में भी है। ये चार काम, वही चार काम मस्त रह गए, आगे नहीं चले तो मनुष्य प्राप्त करने से लाभ क्या हो पाया। हमारे गुरुदेव भी कह दिए सत्यम सुबह सागर में पढ़ लीजिएगा 3 लेने में कह दिए हैं कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला शब्द है। घोंसला कहते खोता को, आप लोग पूछते होंगे। एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है, अर्थात खोता बनाती है ना, वो सब जानते हैं। दूसरा शब्द गुरुदेव प्रयोग किए हैं, एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना चुन के लाती खिलाने के लिए, ये भी सही है। और तीसरा शब्द प्रयोग किए हैं कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करती है। तो आगे आड़ा जो खुलासा किए कि हम मानव क्या करते हैं, एक महला बनाओ कि 10 महला, बच्चे के लिए खोते न बनाना हुआ और क्या हुआ। 5 किलो दाना कोई भीख मांग के भी ला रहा है, 50 किलो दाना मजदूरी करके भी ला रहा है, कोई सैकड़ों मन दाना खेतियों करके ला रहा है, तो कोई व्यापार बिजनेस करके भी ला रहा है, तो कोई मास्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई वकालत करके भी ला रहा है, तो कोई डॉक्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई बेईमानी डकैती करके भी ला रहा है। तो दाने में चुनना हुआ और क्या हुआ, और बच्चे को प्यार करते। अंतर क्या हुआ। इधर मैंने देखा, इधर लगता है 2-2.5 साल हो गया होगा, गुरु निवास में मैं अपने निवास में बैठ खड़ा था। रात की रोटी बची थी, हमारे साथ में रहते वीरेंद्र जी, रात की रोटी आगे में बनरनिया थी 5-6 रोटी फेंक दी, बासी रोटी को 8-10 रोटी होगी। वो बनरनिया में एक मोटी सी खूब, उसको रोटियां पकड़ ली, अब पकड़ के दौड़ के चढ़ गई। बांस जो बांधा हुआ था, निवास जो बन रहा था, पत्थर जो लग रहा था, बांस बना ऊपर चढ़ गए। उस मैंने क्या देखा, जिसके हाथ रोटी लगी थी मिली थी, उसका बच्चा पीछे रह गया था, और दूसरे बच्चा दौड़ के आगे रोटी लेने के लिए, दूसरे के बच्चा रोटी लेने आगे सामने। क्या की, दूसरा बच्चा लाश से धकेल दी, मैं देखा ना जरूर से, दूसरा बच्चा को लाश से धकेल दी। इसका बच्चा जो था पीछे, वो जब आया इसका बच्चा आगे, तो पकड़ के छाती में सटा कर खिलाने लगे मुंह में। हम कहे देखिए, तुमने गुरुदेव कहे कि चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करती है, दूसरा बच्चा धके अपना बच्चा खिलाने मुंह सटा करके। और हम ऐसे मानव शरीर पकड़ के भी अपना बेटा पोता नाती है, भाई भतीजा बेटा पोता नाती, एक तो अंगुलियों ने काटने देंगे। अब पाठा मुर्गा किसी के बच्चे हैं, अपना बेटा पोता नाती, अरे कोई हो, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, डोम हो कि चमार हो कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि बनिया हो, सबको बेटा पोता होता है कि नहीं, करीब करीब। तो अपना बेटा पोता अंगुली नहीं काटने देंगे, और दूसरा बच्चा गला काट खा जाते हैं। अंतर क्या हुआ दोनों, सुन कहिए, ऐसे गुरुदेव नहीं कहे। इसलिए मानुष जन्म सुधारो साधो, सुधार कहां होगा। इसलिए जब कछु काल करिए सत्संगा, तब हो मोह भ्रम भंगा। बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिनु मोह न जाए। मोह यानी अज्ञानता, विवेकहीनता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लबलिमता, कुसंग में प्रवीणता। मोह गए बिनु राम पर होय न दृढ़ अनुराग। इसलिए ऐसा जीवन बार बार नहीं सुन चुके अभी, पानी का ऐसा बुलबुला यह दर ऐसा हो। इसलिए पीव मिलन को ठानिए, रहिए ना परिसोई, रहिए ना परिसोई। बहुरी नहीं मनुखा देही, नहीं चेतो के फिर मनुष्य से नहीं मिलेगा। बहुरी नहीं मनुखा देही, आपुन ही की खोज मिले तब राम सने। हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छार। सुखिया तब ही होगे जब सुमरोगे करतार। करतार कहते हैं परमात्मा। जो जुक्ति जहां थोड़ा कर रहे हैं वो अनशरीर में नहीं जाए। क्यों? तो भजन के संस्कार अनशरीर में नहीं है। तो कबीर साहब कह दिए हैं, सोना जंग नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए,
गुरु की चिताई आत्मा कभी नरक नहीं जाए। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। जो जुक्ति जान ले थोड़ा कर रहे हैं, सुन चुके आगे भी अंत में, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। जो कर्णधार के चरण में लगा दिए अपने को, कर्णधार को पकड़ लिए हैं, खेवनहार को उससे नौका पर चढ़ा लिए हैं, वो अधोगति नहीं होगी। इसी पर मैं एक बार कह रहा था समस्तीपुर में 4-5 युवक आ गया, कहता बाबा आप क्या कह दिया? मैं क्या कह दिया? तो आपने कह दिया नहीं करता चलता गाय भैंस में। मैं तो नहीं कह रहा हूं। भगवान राम कर्ण बड़े भाग मानुस्तन पावा, इससे मतलब अभागा से जाना पड़ता है। नानक देव कह रहे हैं नहीं ऐसो जन्म बारंबार, इसमें और से जाना पड़ता है। और हमारे आराध्य देव सदगुरु महर्षि में जिनका चित्र देख रहे हो, मैं मन में सोचता सो मन की बात पकड़ लेते थे। एक दिन स्वप्न देख रहे थे महर्षि महाराज, अब देख सदगुरु कैसे होते हैं, स्वप्न देख रहे अपने कमरा में, जो आश्रम गए याद आ जाएगी। गुरुदेव कमरा है ना जहां अस्थि कलश है, बगल में संत महाराज रहते थे। सपना आ रहे थे कि नदी में स्नान करने के लिए गया हूं और गुरु महाराज डुबकी मार रहे हैं, हमको नंगोटी पकड़ने को दी, आपने डुबकी मार निकलिए न रहे हैं, छटपटाने लग गए। अब गुरु महाराज डूब गए, हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे जी करके, पूरा घबराहट हो गया। तो गुरुदेव पुकारते हैं संसेवी जी, संसेवी जी, दौड़ के आगे चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरुदेव कहते हैं सपनावे रहिए कि हो हजूर कि जाओ ध्यान करो। सदगुरु कैसे होते, स्वप्न के दुख को भी देशा पाड़ते हैं। ऐसे आराध्य हमारे कह रहे हैं पदावली में, पशु पक्षी कृमि आदि जोनिन मैं भर में बहुबार के बार नहीं। सुन पहला लेन है ऊपर ला, अपनी भगतिया ए सतगुरु साहब मोही कृपा करी देहु हो, जुगन जुगन भाव भटकत बीते, अब भाबा बाहर ले हो। यही लेने में है आगे, पशु पक्षी कृमि आदि की जोनि में भरे बहु बार हो। ये सिद्ध होता है कि कर्म के आधार पर अनुसरण में जीव को जाना पड़ता है। इतना कहने पर क्या कहता कि बाबा एक बात पूछो, पूछ लो। क्या पूछ दिया वो कि बाबा अपने खेत में बुनेंगे गेहूं तो खेसारी होगा कि गेहूं? गेहूं होगा। धान बुनेंगे तब धान होगा कि खेसारी? धान होगा। गाछ लगे आम की तो बैर फरेगा कि आम? मन के आम फरेगा, बैर का फरेगा? बैर बुनेंगे तो लगाएंगे बैर फरेगा। कहा बाबा उसी तरह से मनुष्य मरेंगे तो मनुष्य मनाएंगे। तर्क देखिए उनका, गेहूं बुने गेहूं होगा, धान बुने धाने होगा, मकई बुनेंगे मकई होगा, आम लगाए तो आम होगा। तो उसी तरह से मनुष्य मरेंगे तो मनुष्य मनाएंगे। तो मैंने कहा जरूर, अगर मनुष्य मरेंगे जरूर मनुष्य मनाएंगे। तब क्या कह दिया बाबा, तब तो हम मनुष्य हैं, भक्ति करें चाहे नहीं करें, सत्संग करें चाहे नहीं करें, संत की बात माने चाहे नहीं माने, मनुष्य में भी करेंगे। तो कितना बढ़िया से काट दिया। मैं पड़ गया फिर आम। तो मैंने गुरुदेव तो हे गुरु महाराज ईश्वरिया की बात काट दिया है, अब क्या करूं? उत्तर भेजिए गुरुदेव, हमसे होने वाला नहीं है। तो गुरुदेव उत्तरों भेज दिए। बात माथा में आ गई तुरंत। तो मैं सुनो तो कहिए। तो मैंने कहा गेहूं बुनोगे तब ने गेहूं, धान बुनोगे तब ना धान होगा, आम लगाओगे तब आम होगा, मनुष्य मरोगे तब मनुष्य माओगे। तो हम मनुष्य में भी करेंगे। तो मैंने कहा धान के लावा खाया है तो बहुत बार, मैंने गेहूं के भूजा खाए हो तो बहुत बार, मैंने मकई के भूजा खाया है तो बहुत बार। मैंने कहा अपने खेत में खूब 25 चाष करके पानी खाद दे करके भुंजल का गेहूं टोप देंगे, भुंजल का मकई टोप देंगे, धान के अलावा नींब देंगे, आम की गुठी जला कर रोप देंगे तो बड़ा बड़ा गाछ होगा ना, बड़ा बड़ा भुट्टा। कहा नहीं बाबा भूंज के बुनेंगे तब कहां से होगा? तो
तो मैंने उसी तरह से मानवता को भूंज दोगे कुकर्म की खपड़ी में, तब कहां जाओगे। समाज में कोई था एक व्यक्ति, आप कह देते हैं फलना बाबू चले गए दुनिया से, वो तो देवता थे, वो देवी थी। क्यों? पुण्य करता थी, अपना पेट काट दूसरे खिलाने वाले, अपना बस दूसरे को पहलाने वाले, न कि दूसरा के मांस करके अपना मांस बढ़ाने वाला नहीं। इसने कहते देवता थे, देवी थे। हाँ बाबा, मतलब आपके समाज में कोई व्यक्ति हैं अभी क्या कहते हैं, ओ फल मात गधों से बदतर है, बैल से बदतर है, कहते तो हैं। मन के बैल है, गधा है, किस मानव शरीर है, शरीर है मानव का, व्यवहार है बैल वाला, बुद्धि है सियार वाली, भोजन है कुत्तों से बदतर। मानवता को जला दिया, कहां जाएगा बोलो, तो चुप। तो मैंने केवल मानव के पोशाक से मानव नहीं होता है, मानव तो बनाता है संत में सत्संग। केवल डॉक्टर के पोशाक नहीं होता, डॉक्टर के पोशाक से डॉक्टर नहीं होता है, वकील के पोशाक से वकील नहीं होता है, इंजीनियर के पोशाक से इंजीनियर नहीं होता है, साधु के पोशाक साधु नहीं होता है। रावण साधु पोशाक पहन सीताराम किया था, इसमें साधु नहीं दुनिया में। उसी तरह से मानव के पोशाक से मानव नहीं हो गए, मानव बनाता है संत मत सत्संग के द्वारा। इसलिए कहा मानुष जन्म सुधारो साधु, इसलिए ऐसा जीवन बार बार न मिलेगा। इसलिए वहां कहते हैं कर्णधार को पकड़ो, तो कर्णधार पकड़ने क्षमता मात्र मानव शरीर में। इसलिए कहा इस शरीर के लिए कह दिया है कि बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयं प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेही नाम। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विश्वायन प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेही नाम। इसको विष्णु मंदिर कहा है, ठाकुर बाड़ी कहा है। तुम ठाकुर बाड़ी बना सकते हो, विष्णु मंदिर बना सकते हो, या जिस तरह से ईटा का भट्ठा है एक, ईटा है एक, भट्ठा है एक, ले आते हो मंदिर बना लो उस ईटा से, या रहने घर बना लो, भूसा घर बना लो, या पैखाना घर बना लो। भट्ठा एक है, ईट एक है, काम अनेक हो गया कि नहीं। उसी तरह से ऐसे बड़े भाई सिर पकड़ के अगर सच्चे गुरु सदगुरु युक्ति जान करके भजन कर रहे हैं पंचपाश बजते हुए, तो समझ जाइए ऐसे सुंदर ईटा से पूजा करने के मंदिर बना रहे हैं। ऐसे सुंदर ईटा मिल गया है, पीने के दूध पीते हैं सड़ावा, खाने का आम खाते हैं अंडा, खाने खीर खाते हैं मांस, तब समझ जाइए कि ऐसे सुंदर ईटा से पखाना घर बना रहे हैं। तो क्या बनाना चाहिए और क्या बना रहे हैं, तो ज्ञान कहाँ होगा। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात भी बनी जाई। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इसलिए तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। राम कृष्ण को बरो तिन्हु ने गुरु किन है, तीन लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। सब धरती कागज करो लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करो लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। इसी गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। सुन रहे थे सदगुरु ही जिस तरह से एक पत्थर है फेंका हुआ रोड पर है, उस पत्थर पर पैखाना कर देता है कुत्ता, कुत्ता पेशाब भी कर देता है, उस पत्थर पूछने वाला कोई नहीं है। जिस पत्थर पे कुत्ता पेशाब कर देता था वही पत्थर अगर कोई कलाकार के हाथ लग जाए और धो करके जाके मूर्ति बना दे, गढ़ करके कोई देवता की मूर्ति और चौराहा पर रख दे, उस पर लोग जल चढ़ाने लग जाता, प्रणाम करता है। उसी तरह से जो पत्थर से फेंका हुआ कुकर्मी लोग भी और सदगुरु ज्ञान सदगुरु के ज्ञान से गढ़ ले तो वह भी आदरणीय सम्मान्य पूजनीय हो जाते हैं। इसलिए गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा मां, तो कह कबीर व दास को तीन लोग भय न जाके सिर पर हाथ गुरु के बाल लंबा का होई, जो जग बैर करे बहु तेरा अता सुहानी ना होई। इसे गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। समय ज्यादा हो गया है, अब कल सुनेंगे। बोलिए श्री सदगुरु